क्या भरत तिवारी का इससे पहले कोई आपराधिक इतिहास रहा है? जरा उसका आपराधिक इतिहास निकाल लीजिए। लेकिन भरत तिवारी पर क्या 107 का भी मुकदमा है? पुलिस को सस्पेंड इसलिए किया गया है कि पहले दिन जो थाना प्रभारी जाकर जो भरत तिवारी से बातचीत कर रहे थे, बिहार में जितना हाफ इनकाउंटर हुआ है उस सारे हाफ इनकाउंटर पर सवाल खड़े होने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। ऐसा जितना हाफ इनकाउंटर हुआ है सब गरीब के बच्चों का हुआ है। औकात है जी पुलिस को कि जो क्रिमिनल है उस पर गोली चला दे। नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात भरत तिवारी के हत्याकांड की करने जा रहे हैं। वो हत्याकांड जिसको सरकार ने खुद अंजाम दिया है, वो हत्याकांड जिसकी साजिश सरकार ने खुद रची है, वो हत्याकांड जिसके पीछे पूरी सरकार मॉनिटरिंग कर रही थी कि मार दो साले को। हम बात आरा के उस भरत तिवारी की कर रहे हैं जिसको पुलिस इनकाउंटर कह रही है। हम कुछ फैक्चुअल चीजें दर्शकों तक पहुंचा दें। पुलिस पदाधिकारियों को इसलिए सस्पेंड नहीं किया गया है कि वो जो है सो उस इनकाउंटर में कोई कोताही बरता है। पुलिस को सस्पेंड इसलिए किया गया है कि पहले दिन जो थाना प्रभारी जाकर जो भरत तिवारी से बातचीत कर रहे थे, वो पुलिस का एक्ट सही नहीं था थाना प्रभारी का, तो इसलिए जितना पुलिसकर्मी उसमें शामिल थे सबको सस्पेंड किया है। उसका कोई दूर दूर तक इनकाउंटर से लेना देना नहीं है। इसलिए ये जो चिराग पासवान जी बहुत दुखी मन से जो ट्वीट किए हैं और कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने जो है सो कार्रवाई करके अपनी मंशा जता दी है, ये बात नहीं है। वो कार्रवाई इसलिए नहीं की है पुलिस पर कि उसने इनकाउंटर में जो एक SOP है उसका पालन नहीं किया है, इसके लिए सस्पेंड उसको नहीं किया गया। सस्पेंड किया गया है कि पहले दिन जो आप गए थे और बैठ के जो 3 घंटे बतिया रहे थे थाना प्रभारी भरत तिवारी के साथ, ये पुलिस का एक्ट सही नहीं है, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया है। उसको वेरीफाई कर लीजिए। समझ गए ना? जो नेता लोग कह रहे हैं ना कि निलंबन हो गया ना, निलंबन उसकी वजह से नहीं हुआ है। ये इसका ट्वीट है और ये आज के अखबार का पन्ना देख लीजिए। विजय सिन्हा का बयान है, अश्विनी चौबे का बयान है और ऋतुराज का बयान है। तीनों ने किस तरीके से सरकार को घेरा है। 3 दिन पहले इसका भी बयान आया था, तिवारी बाबा का, शिक्षा मंत्री का। तो सरकार का मंत्री अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो क्या सम्राट इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे? क्योंकि ये सीधे सीधे पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ खड़ा कर रहे हैं। वैसे मंगल पांडे बाबा जो हैं हर बात पर आजकल ट्वीट करते हैं। अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराएंगे कि हम भी राजनीति में हैं, अब तो कुछ बता रहे, झुंझुना लेके घूम रहे हैं कि फसल पर चर्चा कर रहे हैं। मतलब आरा की घटना पर जुबान नहीं खुल रहा है। यही इसी मिजाज की वजह से ना आज संकट में है मंगल पांडे की पॉलिटिक्स। ये एकदम अंदर की पॉलिटिक्स करते हैं, चुटकट वाला पॉलिटिक्स। समझ गए? कुछ बोलेंगे तो सम्राट चौधरी जो मिलने का मौका देता है वो मिलने का मौका नहीं देगा। तो इसको देख लीजिए क्या है इनकी पॉलिटिक्स। खैर, उस पॉलिटिक्स का मतलब नहीं है। आज RK सिंह भी वहाँ जा रहे हैं, कई और नेता वहाँ पहुँचने वाले हैं। बड़ा सवाल ये है कि इस इनकाउंटर को, तथाकथित इनकाउंटर को, एक ट्रेंड हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि कुशवाहा के जो समर्थक हैं, जो कुशवाहा है, वो इस इनकाउंटर को सही ठहरा रहा है कि नहीं सही हुआ है। हाजीपुर में वो इसका इनकाउंटर हुआ था कुशवाहा का, तो कहाँ लोग हाय तौबा किया। नालंदा में इनकाउंटर हुआ था, कहाँ हाय तौबा हुआ। हमें ये समझ में नहीं आता है कि नालंदा, हाजीपुर और आरा के इनकाउंटर में क्या कोई असमानता नहीं है। मतलब कैसे लोग ये बात कह रहे हैं, हमें ये समझ से परे लग रहा है कि भाई वैशाली में जिसका इनकाउंटर हुआ था वो पूरे बिहार ने, पूरे देश में सोना लूट का मुख्य आरोपी रहा है, मुख्य अभियुक्त रहा है। पूरा परिवार उसके, पूरे देश का पुलिस उसके घर पर जाता था।
उसके पिताजी ही का बयान आया था ना कि ठीक हुआ, पुलिस ने जो किया सो सही किया। क्यों? हर दिन वो बड़ा क्राइम करता था, सोना लूटता था पूरे देश में, उसका इनकाउंटर हुआ। उस समय में कुशवाहा लोग जो है सो सवाल खड़ा करते, कैसे करते? उसके पिताजी कह रहे थे। उसी तरीके से नालंदा में जो जिसको पैर के नीचे गोली लगाई गई, कहते हैं वो कुर्मी जाति के लोग हैं। उसका क्या आपराधिक पृष्ठभूमि है? कितने तरीके का अपराध उसने किया? जरा उसका आपराधिक इतिहास निकाल लीजिए। लेकिन भरत तिवारी पर क्या 107 का भी मुकदमा है? क्या भरत तिवारी का इससे पहले कोई आपराधिक इतिहास रहा है? इससे पहले कभी वो आर्म्स के साथ गिरफ्तार हुआ है क्या? ये बताइए। और आप उसको उसी तरीके से सोना लुटारा और सड़क रॉबरी करने वाला अपराधी के श्रेणी में लाकर खड़ा करके सम्राट चौधरी के पुलिस को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे भाई, हर कोई देख रहा है, कुशवाहा बंधु लोग, सब लोग देख रहा है आपके चाल चरित्र और चेहरा को। ऐसा नहीं है कि कुशवाहा मुख्यमंत्री बन गया तो 40 साल तक बिहार का मुख्यमंत्री कुशवाहा रहेगा। यादव मुख्यमंत्री रहा और इसी तरीके से यादव के हर कृत्य को लालू यादव जस्टिफाई करते रहे। कहाँ लालू यादव पहुंच गए? नीतीश कुमार 20 साल तक शासन इसलिए बने रहे कि कभी कुर्मी के गलत चीज़ों को जस्टिफाई उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कभी नहीं किया, और ना ही उनके चाहने वाले लोग कभी किए। कभी सोशल मीडिया पर नहीं देखे होइएगा कि नीतीश कुमार को लेकर ऐसी बातों को प्रचारित करना जो जनता को असहज लगे। लेकिन कुशवाहा भाई एकदम लगाए हुए हैं जोर कि जो जनता को असहज लग रहा है वो बातें धड़ल्ले से बोले जा रहे हैं। भीम सिंह को कितना दिन के बाद वनवास से वापसी मिली है? चिंता मत करिए। जीतन राम मांझी की जो कुंठा है वो समझा जा सकता है। जिस कंस्टिट्यूंसी से वो जीत के आते हैं वहाँ का जो समीकरण है उससे समझा जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भरत तिवारी के हत्या को आप जस्टिफाई कर दीजिए। एगो भूमियार का नेता कहता है आशुतोष, उसको अभी सम्राट चौधरी से कुछ लेना है, वही विधा जानता ही है। भाई को कहता हमको मार दिया, गया नहीं घूम के फिर देवघर। भाई के न्याय की लड़ाई लड़ने वाला था। अरे जो अपने भाई का लड़ाई नहीं लड़ सकता, उस समाज का क्या लड़ाई लड़ेगा? है चला है कहने के लिए हाथ में पिस्टल लेके घूमेगा तो मारेगा नहीं? पाकिस्तान है क्या? इसी तरीके से वो सोना पहन के घूमता रहता है, कौन सिंह राजपूत है? वो कह रहा है कि सम्राट की पुलिस एकदम सही काम किया है। इसलिए ना कि हर किसी को कुछ न कुछ सरकार से चाहिए या सरकार की नज़र में है, इसलिए ये बातें कहें। इसलिए सच और असत्य के बीच का जो फासला है ना वो मिटता जा रहा है, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं विचार के नाम पर। इस देश में अभी यही दौर चल रहा है। लेकिन एक बात तय समझिए कि भरत तिवारी की हत्या सम्राट के लिए मुश्किल होगा, बहुत आसान नहीं होगा इस मामले को टेकल करना, क्योंकि बात जिस तरीके से बढ़ रही है और मामला हाईकोर्ट आया और हाईकोर्ट इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश कर दिया, जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा लग रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी लोग पहुंच गए हैं और राज्य मानवाधिकार आयोग भी लोग पहुंच गए और हाईकोर्ट भी जैसे ही खुलेगा यहाँ भी लोग पहुंचने वाले हैं। तैयारी पूरी हो रही है। तो तय मानिए कि एक भरत तिवारी के आड़ में बिहार में जितना हाफ इनकाउंटर हुआ है उस सारे हाफ इनकाउंटर पर सवाल खड़े होने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। भले सा जितना हाफ इनकाउंटर हुआ है सब गरीब के बच्चों का हुआ है। औकात है जी पुलिस को कि जो क्रिमिनल है उस पर गोली चला दे? याद है ना, इससे भी बड़ा अपराध हो सकता है। भरत तिवारी से कहीं बड़ा अपराध था ना कि पारस में घुस के दिन दहाड़े फायरिंग करते हुए हत्या करके निकल गया। उसके साथ क्या? उसके साथ तो ट्रायल भी नहीं चल रहा है। कहाँ उसको? यही सरकार थी ना, यही लोग सब लोग थे। खैर सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि अगर भरत तिवारी की हत्या को आप जस्टिफाई करते हैं तो याद रखिए कल आपके घर भी इस तरीके की हादसा हो जाए तो फिर ये मत कहना
कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और समाज का सारा वर्ग चुप है। क्योंकि अगर चश्मा देखने का नज़रिया अलग अलग है, अलग अलग लोगों को अलग अलग चश्मे से देखते हैं, तो फिर तो इंतज़ार कीजिए आपकी कब बारी होती है।